पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेजा कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई, जिनको ये इलाका दहेज में दे दिया गया। 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आज के सबसे महंगे शहर बम्बई को सिर्फ 10 पाउंड के पट्टे पर दे दिया गया। इस शहर की तकदीर तभी अचानक चमक गई जब स्वेज नहर के खुलने के बाद ये शहर अरब सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया और अगले 30 साल में ये शहर नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। हम दो बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। पहली है नकलची राज। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब उद्धव और राज ठाकरे के बीच क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। तभी तो राज ने टोल विरोध आंदोलन क्या शुरू किया। उद्धव की ओर से राज पर की जाने लगी टिप्पणियां और इसके चलते दोनों आमने सामने आ गए हैं। उद्धव ने राज की खिंचाई करते हुए राज को नकलची कहा है। उद्धव के मुताबिक राज शिवसेना के आंदोलन की नकल करते हैं और अब चुनाव के मद्देनजर राजनीति की जा रही है। राज ठाकरे के टोल विरोध आंदोलन के बाद शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उन पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ने राज को बरसाती चिड़िया कहा है। उद्धव ने कहा है कि जैसे बरसात आने के लक्षण दिखने पर बरसाती चिड़िया बाहर दिखने लग जाती है, ठीक उसी तरह से हरकतें कर रहे हैं इस समय राजनीतिक दल, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। उद्धव ने कहा कि राज शिवसेना की नकल करते हैं क्योंकि टोल के मुद्दे को सबसे पहले शिवसेना ने उठाया था और अब उस पर जब उन्होंने ये कह दिया कि जैसे ही उद्धव ने कहा कि जैसे ही उनकी सत्ता आती है टोल मुक्त करा दिया जाएगा महाराष्ट्र को, राज्य को। ऐसे में दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके पेट में दर्द होने लगा और उन्होंने उठ खड़े होकर इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाने की कोशिश की और इसी के चलते उन्होंने राज्य के कई हिस्सों में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। हालांकि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जनता और मतदाता दोनों ही समझते हैं कि आखिर किसने पहल की और किसने उनकी इस आवाज को बुलंद किया। उद्धव ने राज ठाकरे को कहा बरसाती चिड़िया, राज ठाकरे को कहा नकलची। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है ये सब कुछ। महाराष्ट्र में टोल टैक्स का मुद्दा सबसे पहले शिवसेना यानी कि उद्धव ने कहा कि हमने उठाया। उद्धव ने राज ठाकरे को बरसाती चिड़िया कहा। तो आपको बता दें, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है और उस पर उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। महाराष्ट्र में टोल टैक्स का मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग इसे भुनाने में अब जुट गए हैं। उन्होंने संपादकीय में लिखा कि बरसात आने के लक्षण देखकर जैसे चिड़िया बाहर निकल आती उस तरह से अब राजनीतिक दल मुद्दे उठाने शुरू कर रहे हैं, उनकी नींद खुल गई है। तो सामना में उद्धव ने लिखा है महाराष्ट्र में टोल टैक्स का मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग इसे भुनाने में जुट गए हैं। उन्होंने संपादकीय में लिखा है कि बरसात आने के लक्षण देखकर बरसाती चिड़िया जिस तरह से लक्षण प्रकट करती है, ठीक उसी तरह से हरकतें कर रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। चुनाव आते ही वो इस तरह के कामों में जुट गए हैं, वो भी मर्दानगी का ताव बखान कर। पूर्व काल में मुंबई महानगर पालिका के कामगारों के नेता जॉर्ज फर्नांडिस जैसे ही बंद की बांग देते थे, वैसे ही हर कोई खुशी खुशी ये समझ लेता था कि ये बरसात किसी भी पल शुरू होने वाली है। उसी तरह से मुंबई में एक आध टैक्सी फोड़कर परप्रांतीय भगाओ की आवाज सुनाई दे रही थी। साथ ही अब टोल नाके की तोड़फोड़ की एक आध घटनाएं घट जाए तो समझ लेना चाहिए कि इन दिनों जनता के नाम पर
टांग ऊपर करके सोया दल जाग गया है और उन्होंने प्रचार का नारियल भी फोड़ दिया है। इन दिनों कई टोल नाकों पर तोड़फोड़ हो रही है। ऐसा सिर्फ आने वाले चुनावों के मद्देनजर ही किया जा रहा है। कोल्हापुर में शिवसेना का टोल अभियान यशस्वी रहा। शिवसेना, बीजेपी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जैसे ही ये ऐलान किया गया कि हम सत्ता में आते ही महाराष्ट्र को टोल मुक्त कर देंगे, वैसे ही कुछ सोतड़ू दलों के पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेसी नेता अशोक जाधव जी और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। सबसे पहले अशोक जाधव जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की टिप्पणियां शुरू हो गई हैं, वाकई चुनावी माहौल जिस तरह से बनना शुरू हो गया है, एक के बाद एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस का बिजली की दरों का मुद्दा हो या फिर अब मनसे और शिवसेना का टोल नाकों को, राज्य को टोल मुक्त करने का मुद्दा हो। क्या लगता है आपको ये सारी चीजें चुनावों के मद्देनजर उठाई जा रही हैं? आ रहा है, इसलिए उनको दिखाना है कि हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो तरीका है वो लोकशाही का नहीं है, वो तरीका गुंडागर्दी का है। अगर चेक नाके पे पैसा ज्यादा वसूला गया है तो शासन को कोई अधिकार नहीं है कि वहाँ टोल लिया है, लेकिन उसको लाने के लिए लोकशाही मार्ग से करना चाहिए, ना कि जला के तोड़फोड़। जी नहीं जी, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि इससे राजनीति ऊपर तक जा पाएगी? क्योंकि एक मुद्दे को लेकर दो पार्टियां जी देखने तक राजनीति ठीक है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये इतना हैमरिंग कर रही है कि लोग सोच रहे हैं कि लोकशाही में चल रहे हैं हम, क्या ये जाल को हुकुमशाह जैसा हो गया है। तो वो लोगों को बहुत गलत लग रहा है कि इस ढंग से नहीं होना चाहिए। अगर सरकार कोई गलती करती है तो आपको दिखाना चाहिए और उसको बंद करना चाहिए, उसके लिए लोकशाही मार्ग बहुत है। जी, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, दोपहर का सामना के संपादक हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सामना में निकली हैं कुछ चीजें, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्होंने लिखा है कि बरसाती चिड़िया की संज्ञा दी है। क्या आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे कितनी भी पार्टियां एकजुट हो जाएं और अगर वो उस मुद्दे को हल करती हैं तो इससे जनता को राहत मिलेगी? अगर राज ठाकरे भी, मन से भी इस मुद्दे को उठा रही है तो इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? नहीं, इसमें दरअसल पूरे विस्तार से उस मुद्दे को समझेंगे तो कुछ दिन पहले भी मनसे ने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने प्राइवेट ऑडिटर्स भी अपॉइंट किए, उन्होंने गाड़ियों की संख्या भी गिनी और फिर अचानक उस मुद्दे पर मनसे पूरी तरह से सो गई। अब जब कोल्हापुर का मुद्दा आया, कोल्हापुर के मुद्दे में आपने सबसे पहले आदरणीय अशोक जाधव जी कह रहे हैं कि इस मामले को लोकतांत्रिक तरीके से देखना चाहिए। कोल्हापुर के दो मंत्री, एक जो है वो एनसीपी के हसन मुश्रीफ और दूसरे कांग्रेस के हैं बंटी पाटिल, सतेज पाटिल, इन दोनों ने कोल्हापुर में खड़े होकर ऐलान किया कि हम इन टोल नाकों को पंचगंगा में डुबा देंगे। पंचगंगा में डुबा देंगे, कौन सा लोकतांत्रिक तरीका था? उसके बाद जो है प्रेम शुक्ला जी, वहाँ पर सारी जनता ने मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया और सारी जनता वहाँ उत्स्फूर्त रूप से सड़क पर उतरी और कोल्हापुर में टोल बंद हुआ। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर जो कर रही है, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपको जरा सा रोकना चाहेंगे, कमर्शियल ब्रेक है, हम तुरंत आते हैं और आपकी इस बात को पूरा सुनेंगे। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। दोनों ही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी नेता अशोक जाधव और साथ ही साथ जुड़े हैं प्रेम शुक्ला जी। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे ने जो सामना में लेख लिखा है उसमें उन्होंने नकलची चिड़िया कहा है, और हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं, अशोक जाधव जी कांग्रेसी नेता और साथ ही साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, आप अपनी बात पूरी करें। आप कुछ बता रहे थे और ये प्रश्न भी उठा रहे थे कि आखिर ये क्यों लाइन इस्तेमाल की गई है राज ठाकरे के लिए। हाँ, तो इसलिए अब कोल्हापुर में जब वहाँ जनाक्रोश भड़का और जनाक्रोश भड़कने के बाद उसको शिवसेना के नेतृत्व में टोल नाकों का परमानेंट इलाज कर दिया गया। उसके बाद वहाँ टोल नहीं प्रारंभ हुए हैं। यहाँ मुंबई के मामले में आप देखेंगे तो आंदोलन में हम श्रेय बटोरने के चक्कर में से जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी आरपीआई ने घोषित कर दिया कि हमारी सरकार आते ही हम टोल खत्म कर देंगे, तो श्रेय बटोरने की राजनीति में राज ठाकरे ने रात में उनके कार्यकर्ता से पत्थर फेंक कर 15 मिनट में पत्थर फेंक कर भागे, 15 मिनट बाद फिर टोल नाके चालू हो जाते हैं जी। या तो आप आंदोलन कर रहे हैं तो टोल नाके बंद करा दें, वरना आप सिर्फ टोल का जो आंदोलन उसमें सेंध लगा रहे हैं, प्रचार प्राप्त करने का एक आपने जरिया कर रखा है। जिस तरह से 2008 और 9 के बीच में एक दो टैक्सियां तोड़कर मराठी के मुद्दे में सेंध लगाकर उठकटुआगिरी करके फिर से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में संस्थापित करने की सुपारी राज ठाकरे ने ली, उसी तरह से क्या टोल के समर्थन में सुपारी तो लिए नहीं बैठे हैं? ये प्रश्न आम आदमी के मन में स्वाभाविक तौर पर आता है। और चुनाव आते ही जो लोग सोए हुए थे अचानक जाग गए, जैसे बरसाती पक्षी जो है वो लक्षण दिखाने लगती है बरसात आने के पहले, और अब बरसाती पक्षी कांड तो मानसून नहीं आया करता ना, सिर्फ मानसून को पहचान लेती है और उस तरह की हरकतें करने लगती है। ठीक उसी तरह की गतिविधियां राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कर रही है। यह मंतव्य आदरणीय उद्धव जी के संपादकीय में व्यक्त हुआ है। जी प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। आप खुद एक हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं। हमेशा जो संज्ञा दी जाती है वो संज्ञा दी जाती है कि बरसाती मेंढक होते हैं जो बरसात के समय बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर खास क्या राज ठाकरे के लिए चिड़िया का शब्द यूज किया गया है? क्या खास वजह है? क्या है, कुछ लोग सिर्फ जो है मेंढक ही देख पाते हैं। अब मुंबई शहर जैसे और महाराष्ट्र में आपने जो प्रकृति प्रेमी है, जिनको ज्ञान है प्रकृति का, उनको पता है कि मेंढकों के पहले ही जो है पक्षियों का भी चाहूल शुरू हो जाती है जी, वो भी चहचहाने लगती है जी। तो पक्षियों की उपमा देने से क्या बुरा है? जी नहीं, ये चीज हमने सिर्फ इसलिए जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ भी क्या मेंढक और चिड़िया में कुछ ज्यादा फर्क है, जो दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने चिड़िया शब्द का इस्तेमाल किया। एक चिड़िया होती है जी, चातक पक्षी। जी बिल्कुल, वो चिड़िया जो है हमेशा आसमान की तरफ टांग करके सोती है जी। उसको हमेशा लगता है कि जब भी आसमान गिरेगा तो मैं टांग पे अपने थाम लूंगी। तो ये भ्रम बहुत सारे लोगों को है और इसी तरह का भ्रम पाले लोगों का एक दल जो है मन से है। जी जी शुक्ला जी बोले आप। तो जिस तरह से चिड़िया जो है टांग ऊपर करके सोती है, जो टिटीरी कहते हैं जी, उस चिड़िया को हमेशा भ्रम होता है कि आसमान जब गिरेगा तो वो अपने पैरों पर आसमान को रोक लेगी। उसी तरह से जो है मन से भी उसी तरह की राजनीति की एक चिड़िया है जिसको लगता है कि सब कुछ जो है वही संभाल लेने वाली है, लेकिन वास्तविक स्थिति नहीं है। जी जी, हमारे साथ अशोक जाधव जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी क्या कहेंगे? आपस में ही दोनों ठाकरे आमने सामने हैं। मैं तो आपको क्लियर कहना चाहता हूँ कि केंद्र शासन ने एक अधिकार दिया है जो माहिती अधिकार है। अगर माहिती अधिकार में आपको पता चलता है कि ये टोल नाके का जो पैसा खर्चा जो कंडीशन एग्रीमेंट किया था वो पैसा अगर उनको मिल गया है और लोगों के सामने रखते हो, सरकार को कोई रोक नहीं सकता कि टोल नाका बंद करना ही पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि तोड़फोड़ करके कोई बंद करने से लोकशाही पूरी नहीं होती है। लोकशाही में अपने अधिकार है उसको वापरो,
और वो अधिकार के नियम से उसको बंद करो, ये होना चाहिए। लेकिन अशोक जी, जब हमने इस पूरे मुद्दे को लेके, जो कि मनसे के प्रवक्ता हैं बागीश सारस्वत जी, उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा था जब उन्होंने इस पहले मुद्दे को उठाया था तब उन्हें सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिला था कि इस पर जल्दी कार्रवाई होगी और जिन टोल नाकों पर उनका खर्च पूरी तरह से ले लिया गया है वहां पर उन्हें टोल मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन मैडम ऐसा होता ही नहीं। आंदोलन करने के बहुत तरीके हैं, तोड़फोड़ करने से आंदोलन नहीं होता है। अगर आपके पास अगर पुरावा आपके हाथ में है तो मीडिया भी चुप नहीं बैठती है। मीडिया भी हर आदमी को मदद करती है अगर जिस अन्याय हो रहा है। और ये तो जनता का सवाल है, इसमें मीडिया कहाँ चुप बैठेगी। अगर आप उसके माहिती अधिकार में रिपोर्ट निकाल कर उनको जितना चार्ज देना, जितना पैसा उनका बनता है उससे ज्यादा पैसे अगर वो वसूल रहे हैं लोगों से, तो मीडिया भी तो उसको कहाँ टोल चलाने देगी, जनता भी कहाँ टोल चलाने देगी। लेकिन आपको लोगों के सामने लाना चाहिए, वो ना कि तोड़फोड़ करके लोगों को भी जांच कर दो। वहां से जाने वाला आदमी गलती से किसी को पत्थर लग गया, उसके बीबी बाल बच्चे रास्ते रह जाएंगे, उसकी जान चली जाएगी। तो ये कोई तरीका नहीं है। जी शुक्ला जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि ये दोनों हम श्रेष्ठ बताने के चक्कर में शिवसेना और मनसे, मैं ज्यादा लोगों के बीच में चमक रहा हूँ या मैं करके ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन जनता का नुकसान हो रहा है उसमें। जी बिल्कुल, जनता का नुकसान हो रहा है और जनता की जो प्रॉपर्टी कही जाए उसका भी काफी नुकसान होता है इस तरह की तोड़फोड़ में। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि शासन ने इसको जो चार्जेस लगाए वो डबल करना चाहिए। जो भी तोड़फोड़ करता है और सजा भी उसकी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जी शुक्ला जी, क्या कहेंगे, एक तो तोड़फोड़ कर रहे हैं, राजनीति को कहीं लग रहा है कि इस तरह से राजनीति, चाहे आप लोग मुद्दा उठाएं, चाहे मन से मुद्दा उठाएं, चाहे कांग्रेस ही मुद्दा उठाए, जब इस तरह के मुद्दे उठाते हैं लेकिन उसमें तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, इससे काफी हानि होती है। किया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, तो चमकने का सारा धंधा जो है कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी नामक एक पप्पू के हवाले कर दिया। बाकी किसी को चमकता देखने पर कांग्रेस के लोगों को उबकाई आने लगती, बड़ी समस्या है उनको। मुख्य मुद्दा ये है कि जब टोल पर, जैसे अशोक जी कह रहे हैं कि टोल के लिए जो है मामला, अगर आरटीए, ऐसे बहुत सारे टोल नाके, पूरी सूची अशोक यादव समेत पूरे महाराष्ट्र के सरकार को दी जा सकती। जिन मार्गों पर टोल लेते समय पहला प्रावधान है कि सड़क का आप दुरुस्त करेंगे, ठीक से सड़क का रख रखाव रखेंगे, सड़क के रख रखाव का की जिम्मेदारी टोल नाके वाले नहीं उठा रहे, सिर्फ पैसे वसूल रहे हैं। तो ऐसे भी जनता में जनाक्रोश पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। कोल्हापुर में टोल की मियाद खत्म हो गई थी, मंत्री महोदय तक कह रहे थे कि हम टोल को जो है पंचगंगा में डुबा देंगे। जी बिल्कुल, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोल्हापुर में मियाद खत्म हो गई थी, उसके बाद भी टोल लिया जा रहा था, इसलिए शिवसेना ने आवाज उठाई। और जो मनसे कर रहा है वो एक तरफ से गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो जबरदस्ती टोल नाकों को बंद करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास पूरी जानकारी नहीं है और इसके बाद उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर ये कार्रवाई बंद नहीं होती तो इस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेमन न्यूज से चर्चा के लिए दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो नकलची कहा गया है राज ठाकरे को, इस मुद्दे को उन्होंने कैप्चर किया है, लेकिन अब देखना है कि इस मुद्दे को लेकर आखिर कौन कितनी ऊपर तक लेके जा सकता है और कौन टोल से मुक्त कराएगा महाराष्ट्र राज्य को। फिलहाल यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी। एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई।
बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम दो बड़ी खबरों पर चर्चा कर रहे हैं। एक थी नकलची राज और अब हम एक बार फिर राज के ही ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो है राज की चुनौती। दूसरी बड़ी खबर भी राज से ही जुड़ी है, तो हम शुरू करते हैं। टोल वसूली के खिलाफ बागी सुर में नजर आ रहे राज की मुश्किलें हो सकता है कि बढ़ जाएं, क्योंकि राज ठाकरे के समर्थकों ने जिस तरह से टोल नाकों पर हंगामा किया, अब राज्य सरकार राज पर कार्रवाई कर सकती है। जबकि इन सब के बावजूद राज के तेवर अब भी कड़े दिखाई दे रहे हैं। टोल आंदोलन के बाद अब राज्य सरकार की ओर से राज के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने राज पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ इन सब के बावजूद राज के तेवर नरम नहीं दिख रहे हैं। राज ने उल्टे राज्य सरकार को चुनौती दे दी है। राज ने कहा है कि सरकार को जो कार्रवाई करना है वो करें, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण के बाद राज सहित 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक राज ठाकरे के टोल पर दिए भड़काऊ भाषण की जांच की जाएगी। अब तक इस मामले में 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इस बीच भी राज ठाकरे चुप नहीं बैठे। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि अगर पुलिस में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। तो राज ठाकरे ने टोल टैक्स मामले से जुड़े महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर अपना बयान दिया है। आपको बता दें, पहले भड़काऊ भाषण देकर टोल बूथ पर कार्रवाई और फिर उसके बाद हुई तोड़फोड़। अब राज्य सरकार को दी है धमकी। राज ठाकरे ने टोल टैक्स मामले से जुड़े महाराष्ट्र सरकार की जांच के आदेश को भी चुनौती दी है। राज्य सरकार उनके खिलाफ चाहे जो कर ले, वो अपने संकल्प पर दृढ़ रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं शिवसेना के विधायक है विनोद घोसालकर जी। विनोद जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से एक तो ये सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये जो मुद्दा था टोल का वो शिवसेना का था, उसके बाद इसे मनसे ने कैप्चर कर लिया। अब मनसे ने जिस तरह से पूरे राज्य में कई जगहों पर तोड़फोड़ की है, उसके बाद उन पर केस दर्ज हुए हैं और भी उनके जो साथी है, समर्थक है, उन पर केस दर्ज हुए हैं। इस पर राज ठाकरे बयान दे रहे हैं कि पुलिस में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। नहीं, इसमें पहला तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि मनसे ने ये बार बार मुद्दा लिया, बार बार उसको छोड़ दिया। मैं जिस हाउस में अधिवेशन में 2 साल के पहले भी मनसे ने ऐसा 9 टर्म की थी और वापस छोड़ दिया। और आज जो राज साहब जो धमकी दे रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक बाजू में कांग्रेस के साथ हाथ मिला के काम करना, जहाँ जहाँ उनके नगर सेवक है, जिला परिषद सदस्य है, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और यहाँ राज ठाकरे कांग्रेस को चुनौती देता है, ये तो मुझे बराबर नहीं। ये सब उनकी नौटंकी है और लोगों को पूरी समझ में आई है कि ये सरकार, कांग्रेस सरकार और मनसे साथ में चल रही है। जी, क्या विनोद जी ये आरोप आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब तोड़फोड़ कर रहे हैं, राज ठाकरे का बयान सबके सामने है, न्यूज चैनल्स उस बयान को दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर से उन्होंने क्या कहा है ये भी दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद भी सरकार उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, ढीलम ढोल रवैया जो अपनाए हुए है वो अपनाए है। यही वजह है कि आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस और मन से साथ साथ चल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? यही कारण है कि कांग्रेस को अभी यही चाह रहा है कि हमारे महायुति के अगर वोट तोड़ना है तो मनसे को खड़ा करके मनसे को
मनसे का उनका फायदा हो सकता है। यही कांग्रेस की राजनीति है और उसमें पूरे राज ठाकरे और उनके सभी सदस्य और उनके सभी आमदार वो सब फंसे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस उनके ऊपर कुछ करने वाला नहीं है। ये खाली लोगों को बताने के लिए राज ठाकरे जी का ये सब नाटक है, ये शोबाजी है। जी, हमारे साथ मनसे से जुड़ रहे हैं मंगेश सांगले जी। मंगेश जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो मनसे ने एक तो मुद्दा उठाया है जो कि शिवसेना का मुद्दा था, पहले उसे उठाया है, और अगर मनसे ने पहले इस मुद्दे को उठाया था तो बीच में उन्होंने उसे छोड़ा क्यों आखिर? और फिर अब चुनाव नजदीक आते आप लोग दोबारा उस मुद्दे को उठा रहे हैं। और दूसरी बात, ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की मिली भगत से आप लोग इस मुद्दे को ज्यादा उठा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर सख्ती दिखाए तो अब तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी उन सभी कार्यकर्ताओं की और शायद राज ठाकरे की भी। देखिए, अभी जो कोई यहाँ पे कुछ कह रहे थे कि जी, विनोद घोसालकर जी हैं शिवसेना नेता। विनोद घोसालकर है क्या? जी। अच्छा, मैं विनोद जी से कहना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर हमारे पार्टी के प्रमुख सम्मानीय राज साहब ठाकरे, इन्होंने पहले से ही इस इशू को लेकर पहले आंदोलन किया था। और उसके बाद जब भी लोगों से कुछ वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से रिस्पांस नहीं आ रहा था, तब जाके कोर्ट में हमने इसके बारे में हमने वहां पे एक पिटीशन फाइल किया था। इसके अलावा हम जितने भी हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एमएलए थे, उन्होंने ये असेंबली में भी क्वेश्चन रेज किया है, वहां पे डिस्कशन हुआ है। गवर्नमेंट उस पर एश्योरेंस दे रहा है कि हम लोग चेक करेंगे, वो करेंगे, अगर है तो उसमें हम जो समय उसमें कटौती करेंगे। तो लेकिन आज तक उन्होंने इस बारे में कुछ कदम उठाए नहीं है और कोर्ट में भी यहाँ पे विलंब हो रहा है इस बारे में। तो लोगों को आप पूछिए कि ये टोल उनको पसंद है क्या? जिस तरह से 10 करोड़ का काम किया जा रहा है और वहां पे 200 करोड़ का टोल वहां पे वसूल किया जा रहा है, तो ये सब चीजें लोगों को पसंद है क्या? लोगों को आम आदमी से आप पूछेंगे कि ये क्या चल रहा है, तो उनके दिल में वो गुस्सा आपको मालूम पड़ेगा। जी मंगेश जी, गुस्सा मालूम पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि हर किसी को आएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, इस तोड़-फोड़ से कोई हल निकल पाएगा? हेलो, इस तोड़-फोड़ से कोई हल निकल पाएगा आपको लगता है? देखिए, ये आंदोलन है, आंदोलन में कभी कभी कार्यकर्ताओं के उत्साह में हो सकता है, तो ये तोड़-फोड़ कभी लोगों का गुस्सा होता है, वो लोगों की प्रतिक्रिया वहां पे आ रही है इस माध्यम से। जी, चलिए, तो आप मानते हैं कि शायद लोगों का गुस्सा है और उसमें थोड़ी विनोद जी घोसालकर जहाँ तक अभी बोल रहे हैं कि ये तोड़फोड़ का मामला, उनके भी एमएलए जो क्षीरसागर है कोल्हापुर से, उन्होंने भी वहाँ पे ऐसे ही आंदोलन किया था। जी बिल्कुल, राजनीति होने लगी अब इस मुद्दे को लेकर, लेकिन इस आप लोगों के मुद्दे को उछालने से अगर जनता को कोई लाभ होता है तो शायद इसे उछालना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक सही तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि आम जनता को भी उससे राहत मिले। आप दोनों से इस कार्यक्रम में आप दोनों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे विनोद घोसालकर जी और मंगेश सांगले जी। दोनों ही लोगों का अपनी अपनी तरफ से कहना है कि इस मुद्दे को उन्होंने पहले उठाया था और इस पर वो अंतिम चरण तक इसे ले जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, राज ठाकरे और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और अब कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से
ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर।